नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी ज्ञान का सागर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएंगी और जीवन को सही दिशा दिखाएंगी। हरी भरी जंगलों के बीच बसे एक शांत आश्रम में सुबह की पहली किरणों के साथ शंखनाद गूंज उठा। चिड़ियों की चहचहाहट और बहती ठंडी हवा के बीच ऋषि मुनि अपने शिष्य गणों के साथ सभा में एकत्र हुए। बीचों बीच नीली आभा से दमकते गुरु खड़े थे। उनके तेजस्वी मुखमंडल से ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ज्ञान का सागर वहां उमड़ रहा हो। गुरु ने हाथ में शास्त्र उठाकर कहा, ज्ञान केवल ग्रंथों में बंद अक्षरों से नहीं मिलता, बल्कि साधना, संयम और सेवा से आत्मसात होता है। जिस तरह नदी निरंतर बहकर अपना अस्तित्व पाती है, उसी प्रकार मनुष्य को निरंतर सीखते रहना चाहिए। सभी शिष्य ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। कुछ शिष्य अपने पट्टिकाओं पर लिख रहे थे तो कुछ आंखें बंद कर शब्दों को हृदय में उतार रहे थे। हवा में वेद मंत्रों की गूंज और गुरु के उपदेशों की मधुर ध्वनि मिलकर मानो वातावरण को पवित्र कर रही थी। गुरु ने आगे कहा, जो अपने भीतर के अंधकार को दूर करना चाहता है, उसे पहले सत्य को पहचानना होगा। सत्य वही है जो समय और परिस्थिति से परे सदा अटल रहता है। वही सत्य हमें धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शिष्यों के मन में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उनके नेत्र चमक उठे, मानो उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया हो। इस प्रकार आश्रम में हर दिन केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। ये वो स्थान था जहां गुरु शिष्य को केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अनुभवों का भी दान करते थे। सुबह का सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ाया था। आश्रम के आंगन में शिष्य फिर से एकत्र हुए। पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद पवन के झोंके वातावरण को और भी पवित्र बना रहे थे। गुरु अपने आसन से उठकर शिष्यों के बीच आए और शांत स्वर में बोले, बेटा, जीवन में सबसे बड़ी तपस्या है धैर्य। जो मनुष्य हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। अगर नदी रुक जाए तो गंदगी जमा हो जाती है। उसी तरह अगर इंसान का मन अधैर्य और क्रोध से भर जाए तो ज्ञान कभी टिक नहीं सकता। शिष्य एकाग्र होकर सुनते रहे। तभी एक शिष्य ने झुककर प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हमारे सामने कठिनाई आ जाए तो धैर्य कैसे बनाए रखें? मन तो डगमगा जाता है। गुरु मुस्कुराए और पास रखी जल से भरी कमंडल उठाई। उसमें से थोड़ा पानी जमीन पर गिराया और बोले, देखो, ये पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, अंततः वो अपनी राह ढूंढ ही लेता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों में रास्ता तलाशना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए। यही धैर्य है। गुरु के शब्द शिष्यों के हृदय में उतर गए। सबने प्रणाम किया और ये निश्चय किया कि जीवन की हर विपत्ति का सामना धैर्य और संयम से करेंगे। उस दिन का पाठ शिष्यों के लिए अमूल्य था। उन्हें लगा मानो उनके जीवन का अंधेरा छट रहा हो और भीतर एक दीपक जल उठा हो। आश्रम की वो अगली सुबह और भी भव्य थी। पेड़ों के पत्तियों से झनकर आती सूरज की किरणें जैसे सोने का आभूषण धरती पर बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा का संगीत मिलकर वातावरण को और पवित्र बना रहा था। शिष्य अपने अपने आसन पर बैठ गए और बीच में गुरु आकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर करुणा और ज्ञान की आभा झलक रही थी। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सूत्र बताऊंगा, कर्तव्य और सेवा। बेटा, इंसान चाहे कितना भी ज्ञानी हो, अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता और दूसरों की सेवा नहीं करता तो उसका ज्ञान अधूरा है। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। गुरु ने आगे कहा, कर्तव्य क्या है? ये वही है जो हमें हमारे जन्म से मिला है। माता पिता की सेवा करना, समाज का भला करना और प्रकृति का सम्मान करना। जो अपने कर्तव्य से भागता है, उसका जीवन व्यर्थ है। और सेवा क्या है? ये हृदय की वो भावना है जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि वो ईश्वर को अपने कर्मों में देखता है। तभी एक शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सेवा केवल मनुष्य की करनी चाहिए या फिर पशु पक्षियों और प्रकृति की भी? गुरु मुस्कुराए और बोले, सेवा की कोई सीमा नहीं होती। पेड़ हमें फल फूल और छाया देते हैं, गाय हमें दूध देती है, नदियां हमें जल देती हैं, सूरज हमें प्रकाश देता है। तो क्या ये सब हमारी सेवा नहीं कर रहे?
उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु और प्रकृति की सेवा करें। यही सच्ची पूजा है। गुरु के शब्द सुनकर शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि हृदय से करनी चाहिए। सबने प्रणाम कर प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन में कर्तव्य और सेवा को सबसे ऊपर रखेंगे। उस दिन आश्रम में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन का असली मंत्र गूंज रहा था। कर्तव्य और सेवा ही सच्चा धर्म है। उस दिन आश्रम में सुबह की बेला और भी शांत और पवित्र थी। मंद पवन बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और दूर नदी का कलकल स्वर वातावरण को गूंजा रहा था। शिष्य आसन पर बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी गुरु सभा में आए। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि हर शिष्य उनके दर्शन मात्र से ही आनंद और शांति अनुभव करने लगा। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, आज का पाठ है त्याग और करुणा। देखो, जीवन में यदि तुमने त्याग और करुणा को नहीं सीखा तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि त्याग ही सच्चा धन है और करुणा ही सच्चा बल। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। त्याग का अर्थ है अपनी इच्छाओं और लोभ पर नियंत्रण करना। जो मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वही सच्चा साधक कहलाता है। जैसे सूर्य हर दिन खुद जलता है लेकिन सारी सृष्टि को रोशनी और ऊर्जा देता है, वही त्याग है। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, और करुणा का क्या अर्थ है? गुरु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, करुणा वो भावना है जिसमें तुम हर जीव के दुख को अपना दुख समझो। अगर किसी भूखे को अन्न दे दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी दुखी को सांत्वना दे दो, यही करुणा है। करुणा वह शक्ति है जो क्रोध को शांत कर देती है, अहंकार को मिटा देती है और हृदय को कोमल बना देती है। गुरु ने पास ही बैठे घायल पंछी की ओर इशारा किया और बोले, इस छोटे से पक्षी को देखो, ये भी हमारे समान जीव है। अगर हम इसमें दर्द नहीं देख पाए तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। करुणा ही वो सेतु है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। बिना करुणा के ज्ञान सूखा और नीरस हो जाता है। शिष्यों की आंखें भर आईं। सबने प्रणाम कर निश्चय किया कि वे अपने जीवन में स्वार्थ का त्याग करेंगे और करुणा से हर जीव की सेवा करेंगे। गुरु के शब्दों से उस दिन पूरा आश्रम गूंज रहा था। त्याग से आत्मा पवित्र होती है और करुणा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगली भोर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। सूरज की पहली किरणें जैसे आश्रम की पवित्र भूमि को स्वर्णिम बना रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियां मधुर स्वर में गा रही थी। चारों ओर एक दिव्य शांति फैली थी। शिष्य ध्यानस्थ बैठे थे और गुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में गुरु प्रकट हुए। उनका मुखमंडल अपार तेज से दमक रहा था। वे सभा के बीच आकर बैठे और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा, भक्ति और विश्वास। याद रखना, ज्ञान, सेवा, सत्य, त्याग, ये सब तभी पूर्ण होते हैं जब इनमें भक्ति और विश्वास जुड़ जाए। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। गुरु ने कहा, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र जपने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हृदय से ईश्वर को स्मरण करना, हर जीव में उसी परमात्मा को देखना और अपने कर्मों से उनकी पूजा करना। जब तुम सच्ची भक्ति करते हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें भय नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कभी कभी जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो विश्वास डगमगा जाता है, तब क्या करें? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखो बेटा, विश्वास वही दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। अगर विश्वास टूट जाए तो मनुष्य अंधकार में भटकने लगता है। कठिनाई के समय ही विश्वास की परीक्षा होती है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, वैसे ही भक्ति और विश्वास का फल भी धैर्य और समय के बाद मिलता है। इसीलिए कभी मत डगमगाना। गुरु ने हाथ आकाश की ओर उठाए और बोले, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा और विश्वास। जब हृदय में करुणा, वाणी में सत्य, कर्म में सेवा और आत्मा में भक्ति हो तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। और जब मनुष्य का विश्वास अटल हो जाए तो उसके जीवन में कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। सभी शिष्य अभिभूत होकर गुरु की वाणी सुनते रहे। उनके हृदय में एक नई रोशनी जग चुकी थी।
सबने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन में हर परिस्थिति में भक्ति और विश्वास को अटल बनाए रखेंगे। उस दिन आश्रम में गूंज रहा था, भक्ति से हृदय पवित्र होता है और विश्वास से जीवन सफल। आश्रम में वो अंतिम दिन था। सुबह का आकाश हल्का सुनहरा हो चुका था। शिष्य सामान्य दिनों की तरह ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबको एहसास था कि आज गुरु उन्हें अंतिम शिक्षा देने वाले हैं। कुछ देर बाद गुरु सभा में आए। उनके चेहरे पर वही दिव्य तेज था, लेकिन आंखों में करुणा और स्नेह की गहराई और भी बढ़ गई थी। सभी शिष्य खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। गुरु ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और शांत स्वर में बोले, बेटा, आज मैं तुमसे विदा ले रहा हूं, लेकिन याद रखना, गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं होता। जब भी तुम सत्य का पालन करोगे, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाओगे, त्याग को जीवन में रखोगे और विश्वास के साथ भक्ति करोगे, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरु ने एक क्षण रुककर आगे कहा, जीवन में ज्ञान केवल पुस्तकों से मत लेना। ज्ञान का असली रूप है उसे अपने कर्मों में उतारना। जब तुम किसी की मदद करोगे, किसी के दुख में उसका साथ दोगे, किसी अन्याय के सामने सत्य के लिए खड़े रहोगे, तभी समझना कि तुम्हारे भीतर का दीपक जल रहा है। एक शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुरु का स्वरूप किसी एक शरीर में सीमित नहीं है। जब भी तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, जब भी करुणा से किसी की सहायता करोगे, जब भी ईश्वर में विश्वास रखोगे, वही मेरा रूप होगा। मैं तुम्हारे हर अच्छे कार्य में मौजूद रहूंगा। गुरु ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, संसार में जाओ और वही दीपक बनो जो अंधकार को मिटा दे। तुम्हारा जीवन ही किसी और के लिए प्रेरणा बने। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। सभी शिष्य अश्रुपूर्ण नेत्रों से गुरु के चरणों में झुक गए। उस क्षण पूरा आश्रम भक्ति, श्रद्धा और विदाई के भाव से गूंज उठा। हवा में केवल यही संदेश फैल रहा था, सत्य, सेवा, त्याग, करुणा और भक्ति, यही जीवन का सच्चा धर्म है। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।